नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ जो महिला को आप देख रहे हैं फ्रेम में, ये सुहेली मेहता मैम है। कई दफ़ा हमने मैम का इंटरव्यू किया और आज इंटरव्यू करने की खास वजह ये है कि मैम अब मगध महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हो गई हैं। सबसे पहले मैम आपको बहुत-बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहिएगा? इतना बड़ा पद, अब आपको एक बड़ी ज़िम्मेदारी मिल गई पूरे मगध महिला कॉलेज को सँभालने की। अभी मगध महिला कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में नहीं है। जी। ये बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जो प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली थी, उसमें हमें पटना यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है। जी, जी। अब आगे जो प्रोसेस है उसके बाद यूनिवर्सिटी हमको अलॉट करेगा कि हम किस कॉलेज में जाते हैं। में आप जाए, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बिल्कुल जिम्मेदारी तो है, बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि युवा देश के भविष्य होते हैं और उन युवा के लिए निर्णय लेना और उन्हें संवारना ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसको संवारने के लिए जो निर्णय लेने होते हैं एक महाविद्यालय में, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये मैम एक छात्र संघ का चुनाव भी इस समय चल रहा है और आप चूंकि चुनावी बैकग्राउंड से आपका रहा है हमेशा से, तो ये चुनाव और आपका एक नाम रिकमेंडेशन में देना, क्या कैसे आप इसे देखती हैं? नहीं देखिए, हम तो एक यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं। अभी छात्र यूनियन का चुनाव चल रहा है। मेरे बैकग्राउंड में क्या है इससे यहाँ कोई मतलब नहीं। यूनिवर्सिटी के एक एम्प्लॉय हैं, प्रोफेसर हैं यहाँ पर और हम ऑब्जर्वर के रूप में इस इलेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ छात्र यूनियन चुनाव में यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं और इसमें अपनी भूमिका ऑब्जर्वर के रूप में एक निष्पक्ष रूप में हम निभा रहे हैं यहाँ। अच्छा, छात्र संघ का चुनाव भी हमने देखा, जब हम गेट से एंट्री कर रहे थे तो कई जो उम्मीदवार हैं छात्रों के, वो लगातार लगे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। लेकिन इस बार एक चीज देखा गया है कि चूंकि आप एनडीए गठबंधन में हैं और जनता दल यूनाइटेड में पूर्व में रही हैं, जेडीयू का ही पूर्व में कई छात्र जो है पद पर रहे हैं, इस बार जेडीयू ने अपना प्रत्याशी तक नहीं दिया है। नहीं तो ठीक है, वो तो पार्टी का ही अपनी-अपनी पॉलिसी होती है और हम लोग की सरकार भी अलायंस में चल रही है बिहार में। तो ये एक आपस में छात्र संगठन का अपना कुछ एक कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इसको इस तरह से देख सकते हैं। उसके अंदर में तो हम लोग खासकर इलेक्शन के कमिटी में हैं, इसलिए हम लोग कुछ झाँकने ही नहीं गए हैं कि किस संगठन में कैंडिडेट दिया, किस संगठन ने नहीं दिया। हम लोग बस सिर्फ एक चुनाव किस तरह से अच्छे से निष्पक्ष रूप से कराया जाए, बच्चों को समय दिया जाए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के डेमोक्रेसी का सवाल है और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है विश्वविद्यालय का, उसमें छात्र यूनियन का चुनाव एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है और ये युवा हैं, इनके सामने हम लोगों को गलत मैसेज भी नहीं देना है। हम एक टीचर हैं, टीचर के रूप में हमारे लिए सभी विद्यार्थी बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे हैं कि कौन संगठन खड़ा हुआ, कौन संगठन नहीं खड़ा हुआ, किसका विद्यार्थी है, सब विद्यार्थी हमारे हैं। हम लोग बस उनको जो नियम में है वो सुविधा प्रदान करना हम लोग का काम है और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना हमारा काम है। अच्छा, ये बताइए कि अभी छात्र संघ का चुनाव हमने देखा, पैटर्न बहुत कुछ बदल गया है। आप भी छात्र संघ के चुनाव में रही हैं, तो कैसे देखती हैं आपके समय का छात्र संघ का चुनाव और इस समय का छात्र संघ का चुनाव? नहीं, हम लोग तो पढ़ते थे उस समय चुनाव ही नहीं होते थे। ये चुनाव लालू जी, नीतीश जी ये लोग थे जिस टाइम में ये मोदी जी, स्वर्गीय मोदी जी थे, सुशील कुमार मोदी जी, उस समय ये चुनाव 28 साल बाद 2012 में चुनाव हुआ था और वो लिंग 2 कमेटी के अनुसार स्टार्ट हुआ वो चुनाव। तो इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, एकेडमिक कैरियर एरियर नहीं होना चाहिए, किसी भी क्लास में फेल नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को अटेंडेंस होना चाहिए उनका 75%। तो अच्छा है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो विश्वविद्यालय की चीज़ों को समझते हैं, जो विश्वविद्यालय में एक्चुअल चीज़ चाहिए, उसके लिए उसका मुद्दा बनाते हैं। तो ये चुनाव हम लोग को ज़्यादा सही लग रहा है कि स्टूडेंट विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बना रहे, उसके लिए चुनाव लड़ना है। और जो कमियां होती हैं, अगर विश्वविद्यालय में कोई बच्चों को कोई चीज की कमी महसूस हो रही है तो वो बाद में डिमांड करते हैं, जो भी चुन के आया बाद में तो सब एक पुसू ये बन जाते हैं, स्टूडेंट यूनियन बन जाते हैं, चाहे किसी भी संगठन से वो जीत के आए, तो वो विश्वविद्यालय के सामने अपना पक्ष रखते हैं। किसी भी चीज की कमी कहीं महसूस होती है तो उसमें विश्वविद्यालय उनकी बात सुनते हैं और
जो सिस्टम है उसके अनुसार काम करता है। ये जो चुनाव है छात्र संघ का चुनाव, एक समय बिहार में विधानसभा का चुनाव भी इसी साल होना है, तो दोनों कड़ियों को जोड़ के देखा जा रहा है, छात्रों के चुनाव को और बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की तैयारी कितनी मजबूत है? एनडीए की तैयारी क्या, एनडीए तो विकास पर भरोसा करता है। लगातार जब से एनडीए की सरकार है बिहार में तब से काम हो रहा है, तो इसलिए चुनाव के लिए तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है एनडीए को। छात्र यूनियन का चुनाव है तो स्वाभाविक है सारी पार्टियां अपने छात्र नेताओं को इसमें उतारी हुई रहती हैं और सभी पार्टियां इसको चुनाव की दृष्टि से इस चुनाव को भी लड़ते हैं, क्योंकि नेता तो एक्चुअल यूथ के वजह से ही तैयार होते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनका भी भरोसा यूथ लीडर पे रहता है। तो इसलिए ये अच्छा है, यहाँ से नेतृत्व की शुरुआत होती है, बच्चे सीखते हैं लीडरशिप यहाँ से। तो ये कोई इसको चुनावी दृष्टि से देखें या पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से देखें, विद्यार्थी के माध्यम से भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो नई नई आई हैं, वो भी चाहती हैं कि हम अपने पार्टी को मजबूत करें। तो कई यहाँ है जो विदाउट निर्दलीय भी बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। हम अभी बहुत सारे 8 प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं, तो सभी अपने अपने छात्र संगठन से हैं। छात्राएं कितनी हैं मगध महिला कॉलेज से? छात्राएं यहाँ से मगध महिला कॉलेज से एक तो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही हैं, एक जॉइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ रही हैं। पटना विमेंस कॉलेज से भी प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही हैं, साइंस कॉलेज से लड़ रहे हैं, पटना कॉलेज से लड़ रहे हैं, सभी कॉलेज से। हम लोग यहाँ पर कॉलेज को तो बिल्कुल नहीं देखना है सेंट्रल पैनल में, और एक काउंसलर के रूप में होते हैं, वो कॉलेज के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये एक उपलब्धि आप चाहती हैं कि चूंकि आप भी महिला हैं, अगर मगध महिला से कोई अगर जीता है, अध्यक्ष पद के लिए अगर चुनाव होता है, वो जीत जाए तो कितनी खुशी होगी आपको? इसमें देखिए सारे बच्चे हमारे हैं, इसमें हमारी कोई अपनी चाहत नहीं है। जो बच्चा जीत के आएगा उसका विश्वविद्यालय स्वागत करेगी और हम सभी टीचर उसके साथ मिलकर विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई का माहौल और अच्छा बनाएंगे। ऐसे यहाँ तो पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता ही है पूरे विश्वविद्यालय में, लेकिन उसको और अच्छा बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग का कोई चॉइस नहीं है कि कौन जीत के आए कौन नहीं जीत के आए। चलिए एक सवाल बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव और आपके एनडीए गठबंधन से कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत लगातार खराब हो रही है, रिप्लेस करने की बातचीत चल रही है। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो क्या बीजेपी इस बार अपने चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कि नीतीश कुमार ही होंगे? आप जदयू में रही हैं, नीतीश कुमार को आदर्श भी आप मानते रही हैं, तो क्या लगता है इस बार? नहीं नहीं, अब देखिए जो बोल रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, मेडिकल साइंस तो पढ़े नहीं हुए हैं। बिहार की जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब के बारे में, तबीयत खराब है फिर भी उनको वोट दी है, क्योंकि 20 साल से वो बिहार को बहुत ही तेज गति से विकसित बिहार की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता उनको वोट देती है। बाद बाकी उनकी तबीयत, मेरी तबीयत नहीं खराब होती है, आपकी तबीयत नहीं खराब होती है, वो भी आदमी है, उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसमें ये चीज कहना कि वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है वो इस पूरे देश में एक नजीर बन गया है और लोग इनकी नकल करते हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका लोहा माना है और इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी नीतीश जी की तारीफ हमेशा करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छे का साथ दिया है, जो बिहार का विकास करे उसका साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और हम सब मिलके, अब आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा बिहार 20 साल से जो एनडीए की सरकार चल रही है उसमें हम लोगों ने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस चीज को फील नहीं किया जितना कंफर्टेबल होकर ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार को चलाई हैं। आप देख लीजिए सामने महागठबंधन है, कभी कांग्रेस से कंपटीशन हो जाता है, कभी दूसरे पार्टी से कंपटीशन हो जाता है। ये लोग मोदी जी को हराने के लिए पूरे देश की पार्टी एक साथ हो जाते हैं, फिर विधानसभा में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये तो सोचने की बात है कि हम जनता का विकास चाहते हैं कि अपना विकास चाहते हैं। तो एनडीए में जितनी भी पार्टियां हैं जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और एक साथ बिहार के विकास में साथ दे रही हैं, तो ये बिहार के जनता का विकास चाहती हैं, बिहार का विकास चाहती हैं। इसलिए इस तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं चल रही है।
आगे कोई भी आदमी है, किसी की भी तबीयत खराब होती है, आदमी जब इस धरती पर आया है तो निश्चित रूप से वो कभी तबीयत खराब होगी, कभी तबीयत अच्छी होगी, कभी कमजोर होगा, कभी मजबूत होगा। इसलिए शारीरिक स्तर पर किसी को ये इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए, किसी की भी तबीयत खराब हो एक सकती है। अंतिम प्रश्न है, कल सदन में तेजस्वी यादव खूब बोल रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने कई सारी बातें कह दी, नीतीश कुमार की तबीयत के बारे में कह दी, बार-बार जो बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था, उस पर भी उन्होंने टीका टिप्पणी कर दिया। महिलाओं के सम्मान में माई बहन योजना के बारे में खूब प्रशंसा उन्होंने किया, क्या कहिएगा मैम? देखिए, ये तो आप सब लोगों ने देखा है कि जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बीच में सरकार बनी थी, तेजस्वी जी क्या बोले थे, पूरे देश में 1 नंबर के मुख्यमंत्री हैं ये, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो अब तेजस्वी यादव का 2 महीना पहले कहना कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद कह देते हैं कि सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी यादव मापदंड नहीं ना है कि वो अगर कह दिए कि खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा है। ये तो बिहार की जनता ना मापदंड है। स्केल तो बिहार की जनता ने दिया है कि ये मुख्यमंत्री हमारे हैं और ये किस तरह से बिहार का विकास करते हैं। और तेजस्वी यादव तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनकी माताश्री हैं वो भी बहुत कुछ बोलती हैं, बहन भी बहुत कुछ बोलती हैं। और ये माँ बहन योजना की जहाँ तक बात है तो उनके घर में तो उन्हीं की भाभी थी, तेज प्रताप की पत्नी। तो क्यों उनको धक्के मारकर ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस के ये में घर से बाहर निकाल दिया। आप हल्ला कीजिएगा कि माई बहन योजना और आपके घर में एक महिला है, उनको आप इस तरह से प्रताड़ित कीजिएगा तो ये किस तरह का न्याय कीजिएगा। पहले आप अपने घर में तो महिलाओं को सम्मान देना सीखिए, तब आप राज्य की महिलाओं को सम्मान दीजिएगा। ये तो एक सवाल है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो सुहेली मेहता मैम थी और बातचीत हो रही थी बिहार की राजनीति पर। छात्र संघ का चुनाव यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तैयारी चल रही है उसकी, आने वाले दिनों में चुनाव भी होगा और मैम लगातार देख रही हर चीजों को, मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी मैम को मिलने जा रही है। इसके लिए भी काफी ज्यादा मैम तैयार हैं कि कैसे करना है बदलाव आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी से लेकर विद्यालयों में। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये खबरें लगातार आपके चैनल पर जारी है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।